हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, डेली दोस्तों आप लोगों को बीच मेरा 8 AM पे क्या आता है, स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है दोस्तों। तो फिर से एक बार आप लोगों के बीच आ गए हैं दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के क्लास में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जो पिछले क्लास में दोस्तों आपको दिए थे हम क्या स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारा इम्पोर्टेंट वर्ड दिए थे, जिसका प्रयोग करके आप इंग्लिश स्पोकन क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं या बोलना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो कठिन वर्ड जो आता है दोस्तों, जो हार्ड वर्ड आता है, कभी कभी हम लोगों को तकलीफ हो जाता है या नहीं आता है, जिसके कारण ट्रांसलेट नहीं कर पाते या इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस क्लास में कल के क्लास में आपको दिए थे, फिर आज के क्लास में भी कुछ नेक्स्ट उसी तरह का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वर्ड लेके आप लोगों को सामने हैं दोस्तों। तो चलिए उसको जानते हैं और सीखते हैं दोस्तों, क्योंकि यही जो वर्ड होता है ना, जो हम लोग को क्या करता है, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाता है दोस्तों, मजबूत बनाता है। यदि हम लोग हर एक चीज़ का इंग्लिश में जानते हैं, हर एक चीज़ का नाम, हर एक वस्तु का नाम, हर एक चीज़ें का इंग्लिश में यदि नाम जानते हैं, तो क्या हो जाता है, हम लोगों को इंग्लिश में बोलना आसान हो जाता है। जैसे आप कलम जानते हैं कि कलम मतलब हिंदी में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या पेन बोलते हैं। तो दोस्तों, जब आपको दोनों चीज़ मालूम है, इंग्लिश में मालूम है कि पेन बोलते हैं, इसीलिए आपको आसान लग रहा है। यदि आपको नहीं मालूम रहता है कोई चीज़ को इंग्लिश में, तो फिर हम लोग को लगता है क्या इंग्लिश क्या होगा, इसको हम लोग को भारी लगने लगता है। तो आपको इंग्लिश आसान बनाना है तो कुछ इस तरह का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसको आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश डोजेज, यानी एक तरह से समझिए कि स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलने के लिए एक तरह का एक डोज है। यदि ये डोज आप ले लेते हैं ना, यदि ये आप याद कर लेते हैं या अपने अंदर रख लेते हैं, इसको अपने पास रख लेते हैं, तो फिर आपको स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्पोकन इंग्लिश डोजेज के बारे में आज फिर से वो डोज जो कल प्रीवियस क्लास में आपको दिए थे, वही एक डोज फिर से आपको दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से मेरा स्पोकन का जो सेंटेंसेस था, बात करने का तरीका, किस चीज़ को किस प्रकार से बात करेंगे, वो कंटिन्यू तो रहेगा ही दोस्तों। पर इसके बीच में ये वर्ड भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को बीच आना भी ज़रूरी है, ऐसा वर्ड भी जानना ज़रूरी है, जिसका प्रयोग करके हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू इस तरह के रिलेटेड वर्ड बनाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं स्पोकन इंग्लिश डोज यानी स्पोकन इंग्लिश डोज यानी दोस्तों क्या ये जितना भी वर्ड है ना, एक तरह समझ लो डोज का काम करेगा आपको इंग्लिश बोलने में दोस्तों। जैसे देखिए पहले हाई टी, जैसे हाई टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाश्ता चाय के साथ। हाई टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाश्ता चाय के साथ। दोस्तों, आपको कोई बोलेगा कि नाश्ता चाय के साथ, इसको इंग्लिश में बोलिए, तो अब क्या नहीं पता रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा दोस्तों, या नहीं बोल पाइएगा। तो हाई टी का मतलब क्या होता है, हाई टी का मतलब होता है नाश्ता चाय के साथ। जैसे दोस्तों आप चाय पीते हैं, चाय के साथ बिस्कुट खा लेते हैं या कोई चीज़ उसमें भिगो कर खा लेते हैं दोस्तों, चाय के साथ जो कुछ भी आप खा लेते हैं, बिस्किट ब्रेड या जो कुछ भी आप खाते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं क्या, नाश्ता चाय के साथ। यानी चाय के साथ जो कुछ भी ऐड करके आप खा रहे हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाई टी। क्या बोलेंगे दोस्तों, हाई टी। हाई टी का मतलब दोस्तों नाश्ता होता है किसके साथ, चाय के साथ। जिस समय आप चाय पीते हैं और चाय के साथ बिस्किट ब्रेड या जो कुछ भी आप ले लेते हैं उसके साथ आप खा लेते हैं, उसी को बोलते हैं हाई टी इंग्लिश में। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में जानते हैं, होस्टेस। होस्टेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप कहीं पर जाते हैं रेस्टोरेंट का बात बताए थे दोस्तों, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति होते हैं आपको स्वागत करने के लिए बोलते हैं कि आइए आइए यहाँ बैठिए, यहाँ पे बैठिए, या जो भी आपको स्वागत करने वाला हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, होस्टेस। स्वागत करने वाला या वाली जो कुछ भी हो, जो भी हो, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, होस्टेस बोलते हैं दोस्तों। जैसे आप जाते हैं कहीं पे ना, होटल में या कहीं पे बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में, तो आपको क्या करता है वो, आप बुलाते हैं, बोलते हैं आइए आइए बैठिए यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, होस्टेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्टेस। क्या बोलते हैं, होस्टेस, यानी स्वागत करने वाला। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, होस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, जो आपको देख रेख करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, मनोरंजन करवाएंगे, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट। जो आपको मनोरंजन करवाते हैं, वहाँ पे ऐसा उदासी फील ना लगे, जिसके कारण आपके साथ क्या बातचीत करते हैं या तरह तरह का क्या करते हैं, मजाकिया टाइप का बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो आपको मनोरंजन कराए, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, होस्ट।
आपके साथ बहुत अच्छा तरीक़ा से बात करेगा, उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जैसे रेस्टोरेंट पे या जहाँ भी आप जाते हैं, कहीं पे गए हैं और वहाँ पे जो भी आपको मतलब इस तरह से अच्छा मतलब बहुत अच्छा तरीक़ा से बात करेगा या आपके साथ मनोरंजन करेगा, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, होस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, होस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, क्या है दोस्तों, एग्रीडेंट्स का मतलब क्या होता है, काम में लेने वाले सभी पदार्थ। कहते एग्रीडियंट्स का मतलब क्या होता है, एग्रीडियंट्स क्या दोस्तों है, एग्रीडियंट्स का मतलब होता है जो भी वस्तु आप जो भी वर्क कर रहे हैं ना, उस वस्तु में जितना भी पदार्थ शामिल है, तो काम में लेने वाले सभी पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीडियंट्स। जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय में चाय पत्ती, चीनी, दूध, मिल्क, वाटर, ये सभी चीज़ इंक्लूड होता है दोस्तों। तो ये सभी पदार्थ, या आग भी बोल सकते हैं दोस्तों, फायर, ये सभी पदार्थ क्या काम में लेने वाले सभी पदार्थ हो सकता है। यानी कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जितना भी चीज़ इंक्लूड होता है ना, वो सभी मिलजुल कर जो हम एक साथ बोलेंगे तो एग्रीडियंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एग्रीडियंट्स। नेक्स्ट दोस्तों केचप का मतलब क्या होता है दोस्तों, केवल टमाटर की चटनी। यदि आप केवल टमाटर का चटनी बना रहे हैं दोस्तों, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केचप। क्या बोलना है दोस्तों, केचप। केचप का मतलब क्या होता है, केवल टमाटर का चटनी, इसमें और दूसरा चीज़ का नहीं मिला हुआ होता है, तब इसको क्या बोलते हैं, केचप। जैसे टोमेटो सॉस का मतलब चटनी होता है, चटनी अलग चीज़ कोई दूसरी चीज़ का होता है, पर केचप का जब बात करेंगे तो केचप का मतलब होगा केवल टमाटर का चटनी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है लेमंडी का मतलब क्या, नींबू पानी। जैसे नींबू पानी होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, लेमंडी, यानी नींबू पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमंडी के नाम से इंग्लिश में जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, लेटिस, जिसको दोस्तों आप अपने घर में रोज़ डेली बेसिस पे क्या करते हैं, सलाद, जिसको सलाद बोलते हैं, हम लोग सलाद खाते हैं दोस्तों, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटिस। यानी लेटिस को हिंदी में, सलाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटिस, LETTUCE, लेटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सलाद। नेक्स्ट है मेन कोर्स का मतलब होता है मुख्य भोजन। क्या होता है, मुख्य भोजन, यानी मेन कोर्स, यानी जो खाना आप मुख्य रूप से खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य भोजन। इंग्लिश में बोलेंगे मेन कोर्स। क्या बोलेंगे, मेन कोर्स। नेक्स्ट है दोस्तों मील, MEAL, मील का मतलब होता है दोस्तों भारी भोजन। जैसा भी आप कोई खाना खाते हैं, मांसाहारी या कोई भी खाना ऐसे खा लेते हैं जो लंबे समय तक पचता नहीं है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, नॉर्मल फूड के कंपैरिजन में बात करें तो नॉर्मल फूड के कंपैरिजन में क्या ज़्यादा समय लगे, उस डाइजेस्ट होने में जो समय लगता है ना, उसको उस वैसा भोजन को क्या बोलेंगे, भारी भोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, भारी भोजन। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मील बोलेंगे, और हिंदी में इसको भारी भोजन के नाम से जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मस्टर्ड जानते हैं दोस्तों, रोज डेली बेसिस पे आप इसका यूज करते होंगे दोस्तों। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों का तेल। क्या होता है दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल, यानी ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का मतलब क्या होता है, सरसों का तेल। क्या होता है दोस्तों, सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल का मतलब क्या होता है, सरसों का तेल। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेपकिन ऑयल, नेपकिन ऑयल का मतलब जैसे आप जानते होंगे दोस्तों, सरसों को जैसे भी एक और ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम लोग राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राई। तो नेपकिन का मतलब क्या होता है, नेपकिन ऑयल का मतलब होता है राई का तेल। क्या होता है दोस्तों, राई का तेल। तो आप समझ गए होंगे, मस्टर्ड ऑयल का मतलब सरसों का तेल, नेपकिन NAPKIN, नेपकिन ऑयल का मतलब राई का तेल होता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट है नूडल्स का मतलब मैगी या चाउमीन, जो भी बोल सकते हैं। नूडल्स जिसको हम लोग खाते हैं, चाउमीन या मैगी जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में नूडल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, पीपर का प्रयोग भी दोस्तों रोज़ डेली बेसिस पे आप करते ही हैं, आपके घर में आप करते होंगे दोस्तों। इस पीपर का मतलब होता है काली मिर्च। क्या होता है दोस्तों, काली मिर्च। पीपर का क्या बोलते हैं, काली मिर्च। क्या बोलते हैं दोस्तों, काली मिर्च। रिजर्वेशन का मतलब होता है बुक करा कर रखना है। जैसे दोस्तों आप कहीं ट्रेन से जा रहे, ट्रेवल कर रहे, ट्रेन के माध्यम से या बस से या कोई भी चीज़ से जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी को रिजर्वेशन करते हैं ना, सीट रिजर्वेशन करते हैं, बुक करते हैं ना, उसी को बोलते हैं रिजर्वेशन, यानी बुक करा कर रखना। या सीट हो, होटल हो या कोई भी चीज़ हो, तो यदि आप बुक करा कर रखते हैं तो उसको बोलते हैं रिजर्वेशन इंग्लिश में दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, रोस्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में जिसको बोलते हैं आँच में पकाया हुआ। ऐसा कोई भी फूड हो जो सेका हुआ होता है आग में, उसको क्या बोलते हैं, रोस्टेड बोलते हैं इंग्लिश में। रोस्टेड का मतलब होता है आग में पका हुआ भोज्य पदार्थ, यानी खाने वाला पदार्थ। रोस्टेड का मतलब क्या होता है,
आँच पे यानी आग पे पका हुआ यानी सेका हुआ, उसको बोलेंगे इंग्लिश में दोस्तों रोस्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोस्टेड बोलेंगे। इसका हिंदी में बोलेंगे, इसका हिंदी होगा दोस्तों आँच में पका हुआ, पकाया हुआ भोजन। यानी कोई भी खाद्य खाने वाला पदार्थ को जब हम लोग आग के ऊपर सेकते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रोस्टेड। दोस्तों नेक्स्ट क्या है? सैंडविच। सैंडविच यानी मक्खन में रखकर पकाया हुआ। सैंडविच का मतलब क्या होता है दोस्तों? सैंडविच का मतलब होता है मक्खन रखकर पकाया हुआ, स्पाइसेस मसाले। नेक्स्ट दोस्तों स्पून। स्पून का मतलब होता है दोस्तों चम्मच या कटलरी। स्पून का मतलब क्या होता है? चम्मच या कटलरी। स्टार्टर्स यानी भूख बढ़ाने वाला खाना। स्टार्टर्स का मतलब क्या होगा दोस्तों? भूख बढ़ाने वाला खाना। नेक्स्ट दोस्तों सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है? सुपर का मतलब दोस्तों सुपर का मतलब दोस्तों क्या होता है? 7 से 10 PM को खाने वाला खाना। दोस्तों 1 मिनट, जैसे लाइन दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कट गया था, इसीलिए थोड़ा 1 मिनट का 10 सेकंड का जो समय लगा आपको उसके बीच, क्योंकि लाइन कट गया था दोस्तों। तो क्या है? सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 7 to 10 PM खाने को क्या बोलेंगे? रात को यदि हम लोग क्या करते हैं 7 से 10 के बीच में जो खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? सुपर। सुपर का मतलब दोस्तों रात को जो हम लोग खाना खाते हैं 7 से 10 के बीच में जो भी खाना खाएंगे उसको क्या बोलेंगे? सुपर। इंग्लिश में बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सुपर। यानी इससे पहले दोस्तों क्या बताए थे आपको? स्टार्टर्स। स्टार्टर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा खाना जिसको खाने से और भूख क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी स्टार्टर्स का मतलब क्या होता है? भूख बढ़ने वाला खाना। ऐसा खाना जो हम लोग खाते लेते हैं जिससे और ज़्यादा भूख बढ़ जाता है उसको क्या बोलेंगे? स्टार्टर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है सुपर। यानी 7 से 10 के बीच में रात का बात कर रहे हैं, PM जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं सुपर। नेक्स्ट है दोस्तों टोस्ट। टोस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है दोस्तों सेका गया पदार्थ। जैसे लिट्टी होता है, लिट्टी वगैरह जो एक होता है ना जो आग पे सेक कर हम लोग खाते हैं, या कुछ ऐसे भी और भी पदार्थ होता है, तो टोस्ट का मतलब ही होता है सेका गया पदार्थ। क्लियर दोस्तों? टोस्ट का मतलब क्या होता है? सेका गया पदार्थ। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? वेटर। यानी वेटर का मतलब खाना पहुंचाने वाला। जो भी रेस्टोरेंट में रहते हैं जो खाना क्या करते हैं काउंटर से लगाकर और आपके पास तक जो पहुंचाते हैं उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटर। यानी खाना पहुंचाने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों वेटर्स। वेटर्स का मतलब क्या होता है? खाना पहुँचाने वाली, यानी लेडीज। यानी पुरुष जब रहेगा तो वेटर, जब स्त्री रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे? वेटर्स। नेक्स्ट दोस्तों लंच। लंच को जैसे लंच कब बोलेंगे दोस्तों? जब हम 12 से 3 दिन में 12 से 3 बजे के बीच में यदि खाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लंच। यानी 12 से 3 PM के बीच खाने वाला पर जो भी हम लोग खाते हैं ना या खाना खाते हैं ना उसको लंच के अंदर काउंटिंग किया जाता है दोस्तों। क्लियर? और नेक्स्ट दोस्तों नाइफ। नाइफ का मतलब चाकू, जो कि आप जानते हैं दोस्तों, और इधर बताए थे प्रीवियस क्लास में भी बताया। कटलरी का मतलब ही चाकू होता है दोस्तों, छुरा होता है। तो कहने का मतलब नाइफ का मतलब चाकू भी होता है। तो दोस्तों आई होप ये सभी वर्ड के बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसको क्या कीजिए, एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और फिर इसको क्या करना है? लर्न करना है। करने के बाद जैसे ही आप इसको लर्न कर लेते हैं तो फिर दोस्तों इसको आपको इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये नोट कर लिए हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब नए स्टूडेंट हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि अगला जो मेन इसी सब के बेसिस पर नेक्स्ट क्लास जो होने जाने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको उस मिस ना हो जाए। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका कारण क्या हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे 8 PM पे दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर।